नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सऊदी अरब से एक ऐसी खोज सामने आई है जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या मिला है। तो जनाब, यह खोज कोई आम खोज नहीं, बल्कि एक 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों की है। जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा देश जिसे इस्लाम का केंद्र माना जाता है, वहां प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह खबर जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही रोमांचक भी है। यह अवशेष राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल्फा नामक जगह पर मिले हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह मंदिर नवपाषाण युग का हो सकता है, यानी वह दौर जब इंसान सभ्यता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। इस खोज को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह प्रमाण है कि कभी अरब में हिंदू सभ्यता मौजूद थी? क्या हजारों साल पहले भारत और अरब के बीच कोई धार्मिक या सांस्कृतिक संबंध था? सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी सऊदी प्रेस के अनुसार इस स्थल की खोज खुद सऊदी के पुरातत्व विभाग ने की है। साइट की गहन जांच के लिए हाई क्वालिटी एरियल फोटोग्राफी, ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग और लेजर सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इस जांच में सबसे दिलचस्प चीज जो सामने आई वह थी एक विशाल रॉक कट मंदिर। यह मंदिर माउंट वाई के किनारे स्थित है और इसके अवशेषों में एक वेदी के हिस्से मिले हैं। वेदी का आकार भारतीय मंदिरों की यज्ञ वेदियों से मिलता जुलता है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। इतना ही नहीं, खुदाई में कई मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें कुछ देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। इन मूर्तियों की बनावट और शैली भारतीय शिल्पकला से मिलती जुलती है। अलावा वहां मिले शिलालेख भी संकेत देते हैं कि यह स्थान कभी किसी प्राचीन धर्म का केंद्र रहा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह मंदिर हिंदू था, तो इस सभ्यता का अरब तक कैसे विस्तार हुआ? क्या प्राचीन भारत और अरब के बीच कोई सांस्कृतिक या व्यापारिक संबंध थे? इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच व्यापारिक मार्ग थे। भारतीय व्यापारी समुद्री रास्तों से अरब जाते थे और संभव है कि उनके साथ उनकी संस्कृति और धर्म भी वहां पहुंचा हो। इसके अलावा इस खोज के बाद कई और दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। यहां नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। इस स्थल पर करीब 2807 कब्रें मिली हैं, जिन्हें 6 अलग-अलग कालखंडों में बांटा गया है। यह साबित करता है कि यह स्थान प्राचीन मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। सिंचाई प्रणाली के अवशेष भी यहां मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यहां रहने वाले लोग खेती में निपुण थे और अपने जीवनयापन के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। यह खोज इस बात का भी संकेत देती है कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्थाएं काफी संगठित थीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मंदिर वास्तव में हिंदू था? विशेषज्ञ इस पर अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन वेदी की दिशा, शिलालेखों की भाषा और वहां मिली आकृतियों को देखकर कई लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। हालांकि इसका पुख्ता प्रमाण मिलना अभी बाकी है। भारत में भी इस खोज को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति हजारों साल पहले भी दुनिया भर में फैली हुई थी, तो कुछ इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज मान रहे हैं। दोस्तों, यह खोज इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठा सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराएं वास्तव में इतनी पुरानी और व्यापक थीं कि वे अरब तक भी फैली हुई थीं। इस खोज ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और धर्म आस्था में विश्वास रखने वालों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की खुदाई और रिसर्च में और क्या-क्या सामने आता है। क्या यह मंदिर वास्तव में हिंदू था? क्या यह साबित हो सकता है कि एक समय अरब में भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव था? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन तब तक हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।